बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां सौरभ शर्मा की डायरी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। डायरी में लिखे कोडवर्ड को लेकर सनसनी फैल गई है और उसी को लेकर अब जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। डायरी को लेकर जीतू पटवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी बताए डायरी में किसके नाम का कोड है। कोड के तौर पर लिखा है नाम का पहला अक्षर, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं जीतू पटवारी ने कहा है कि सौरभ किस किस को पैसा देता है ये सामने आना चाहिए। सौरभ की डायरी में लिखे हुए नाम जो हैं वो नाम वाले सबसे पूछताछ होनी चाहिए। करीब 40 से ज्यादा लोगों के पास ये पैसा जाता था, ये बात जीतू पटवारी ने कही है। तो देखिए, सौरभ की जान को इन लोगों से खतरा है, ये बात भी जीतू पटवारी ने कही है। तो लंबे समय से मांग की जा रही थी जीतू पटवारी की ओर से कि सौरभ को सुरक्षा दी जाए, उसकी जान को खतरा है। और एक बार फिर जीतू पटवारी की ओर से ये बात कही गई है। देखिए, 3 जांच एजेंसियों की बात करी जाए, आयकर विभाग, उसके साथ ही लोकायुक्त की टीम और उसके बाद ईडी ने भी दबिश दी थी, कार्रवाई की थी। करोड़ों की राशि कैश यहां पर बरामद हुआ था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सौरभ की डायरी भी यहां पर एजेंसी के हाथ लगी थी और इसी डायरी में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसका लेखा जोखा लिखा है। और ये भी कहा जा रहा है करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का लेखा जोखा है। और कोडवर्ड को लेकर जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है, क्या सवाल उठाए, चलिए आपको सुनाते हैं। मैंने भी कहा है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। ये इसलिए कहा है कि जो डायरी मिली उसमें अक्षर लिखे हुए हैं कि इस भाई का नाम ये है और इसके पहले नाम का अक्षर है, दूसरे नाम का अक्षर, तीसरे नाम का अक्षर। ऐसे 40 सरकार में बैठे हुए लोगों के नाम है, अधिकारियों के, इसके उसके, जहाँ पे पैसा गया है। और पैसा थोड़ा मोड़ा नहीं गया है, हजारों करोड़ रुपए गया है। कितने गया है? हजारों करोड़। 1000 करोड़ भी हो सकता है और 5000 करोड़ भी हो सकता है, इतना पैसा गया है। तो वो डायरी जो है ये सरकार का असली चेहरा है। वो डायरी के खिलाफ सौरभ शर्मा जब की जान खतरे में आएगी, आज नहीं तो कल उसको सुरक्षा देनी चाहिए। चलिए अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ चुके हैं। सूरज, ये सौरभ की डायरी कितने राज उगलेगी, इसका इंतजार तो सभी को रहेगा, लेकिन फिलहाल इस डायरी को लेकर जीतू पटवारी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आरटीओ आरक्षक ने सबसे निचले कर्मचारी के ऊपर देश से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर देश तक की 3 बड़ी एजेंसियां छापेमार कार्रवाई करती हैं। करोड़ों रुपए का सोना जो बरामद होता है, इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इसके साथ ही महत्वपूर्ण एक डायरी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसको जो कहीं ना कहीं सियासी चर्चा का विषय बनी कि आखिर उस डायरी में किन लोगों के नाम लिखे। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि जिस डायरी में जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो कहीं ना कहीं कोड जो है वो डिकोड हो जाते हैं, तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो लगातार पिछले लंबे सालों से हजारों करोड़ रुपए सौरभ शर्मा से ले रहे थे। और ऐसे करीब 40 नाम बताए जा रहे हैं जिनका भी नाम है, उनके नाम का पहला अक्षर उस कोड वर्ड के तौर पर डायरी में लिखा है। तो उस डायरी की जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए। लोकायुक्त, ईडी या इनकम टैक्स जो छानबीन कर रही है वो कहीं ना कहीं डायरी को लेकर भी खुलासा करे, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो सौरभ शर्मा का बचाव कर रहे थे, लेकिन अब वही सौरभ शर्मा की जान के भक्षक बने हुए हैं क्योंकि उस डायरी में उनके भी नाम हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा को जान का खतरा है। ऐसे में सरकार उनको सुरक्षा दे, तभी जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि वो डायरी सामने आए, क्योंकि डायरी सामने आएगी तो वो बड़े तमाम, चाहे राजनेताओं की बात हो या ब्यूरोक्रेट्स की बात हो, जिनके नाम संभावित उस डायरी में हैं, वो कहीं ना कहीं उजागर हो जाएंगे। और उसी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है कि आखिर जांच एजेंसियां उस डायरी में लिखे कोड को डिकोड क्यों नहीं कर रही। सवाल का बिल्कुल सूरज, ये कहा जा सकता है कि सौरभ शर्मा की काली कमाई का जो साम्राज्य है उसमें कौन कौन भागीदार है, इन सभी के नाम उस डायरी में है। और इस डायरी को डिकोड करने की कोशिश जल्दी की जाएगी, उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि कौन से वो लोग हैं जो इस काली कमाई के साम्राज्य के भागीदार है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहरहाल